अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाह आलम आज़मी MIM एक्स कारपोरेटर कलवा मुमरा। मैं आज बहुत दिनों के बाद लाइव आया और ये लाइव आने का मेरा सिर्फ एक मकसद था, जो मेरे शहर के बारे में कुछ बातें करनी थी। जो हमारे शहर में आजकल जो चर्चा चलती है, बहुत डेवलपमेंट की बातें हो रही है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। तो मैं उस मुद्दे को लेके, जो मेरे शहर का मसला है, उसको लेके मैं लाइव आया हूँ। मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों को तो ये अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ बकरीद के दिन की, जो तमाम मुसलमानों को इसकी मुबारकबाद हो ईद की। मुद्दे पे मैं आता हूँ। मुद्दा जो है, सबसे पहले कल मैंने एक इंटरव्यू देखा हमारे शहर के आमदार माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब का, जो वो सेलेटर हाउस के बारे में कुछ बातें कर रहे थे किसी पत्रकार से, कि मतलब 12-13 जगह स्लॉटिंग हो रही है मेरे आने के बाद, इससे पहले ये सब नहीं होता था। तो मैं तमाम शहर के लोगों को बताना चाहता हूँ, जो पुराने लोग हैं इस शहर के रहने वाले। मैं इस शहर में उस वक्त रहने आया था जब हमारे मुमरा कौसा की पूरी आबादी 40,000 की थी। उस वक्त से मैं इस शहर में रह रहा हूँ। तो इस शहर में उस वक्त इतनी आबादी ना होने की वजह से तो लोग यहाँ वहाँ कुर्बानियाँ करते थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे मुसलमान हमारी आबादी मुमरा शहर की बढ़ती गई, तो यहाँ पे सेलेटर हाउस की मांग करने वाला सबसे पहले, साहब के आने से भी 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि ये 20 साल पहले मुमरा में जो सेलेटर हाउस लाया था उसका नाम था अशरफ मुल्लानी, अबू आसिम, अबू सुफियान, ये नगर सेवक थे। यासीन सुरमे साहब थे, नईम खान साहब थे। लेकिन मांगनी करने वाला और सेलेटर हाउस लाने वाला सबसे पहले अशरफ मुल्लानी साहब थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ शहर के लोगों को, कि जिस वक्त ये लोग थे उस वक्त मुमरा कौसा में भी, जैसे आज कई पार्टियां राजनीति की है, कांग्रेस है, NCP है, शिवसेना है, फिर 2 नई पार्टी आई जैसे MIM आई है, आप आदमी पार्टी है, उस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस, NCP और शिवसेना और समाजवादी, ये 4 पार्टियों के लोग, कार्यकर्ता या जो भी नेता हमारे मुमरा शहर में थे, सब रहते थे। उस वक्त जब ये कमेटी बनाई गई मुमरा के अंदर, इसमें सबसे पहले, और वो लोग भी हैं जिनको मैं आपको बता दूं कौन कौन उस कमेटी में था और कितना साल चलाए थे। जब मुमरा कौसा की ये कमेटी बनी थी सेलेटर हाउस की, पहली मरतबा स्लॉटिंग हमारी हुई थी। ग्लोबल जिस जगह पे कॉम्प्लेक्स बना है वहां पे ये स्लॉटिंग पहली मरतबा स्टार्ट हुई थी मुमरा के अंदर। और उस सेलेटर हाउस की कमेटी को चलाने वाले में सब अब ये रऊफ लाला साहब थे, साकिब भाई थे, एडवोकेट साकिब वकील थे, आदिल खान आजमी थे, और बॉम्बे कॉलोनी से सलीम चिल्लू, ये लोग थे, जफर नुमानी था, मुमताज शाह था। हम लोग सब उस वक्त इस कमेटी में जुड़े हुए थे। आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं साहब। जो आप ये कह रहे हैं कि हमने अब एक जगह के 12-13 जगह स्लॉटिंग हो रही है, उस टाइम पे पूरे मुमरा शहर में 2 जगह होती थी। पहली जो कमेटी मुमरा के लोगों ने चालू किया था ये मिलके, उसमें तमाम पार्टी के लोग रहते थे। कभी किसी पार्टी का बैनर नहीं लगता था, ना कहीं इधर कोई हुड़ नहीं लगती थी कि हमने किया। उसके बाद नईम खान साहब के दामाद मुनाफ सिद्दीकी साहब जो थे, सेकेंड ईयर में फिर उन्होंने भी इसका परमिशन लाया, तो 2 जगह होने लगी मुमरा के अंदर। और ये सेलेटर हाउस जो चला 10 से 12 साल तक चला। लोग मिल के करते थे, हर पार्टी के लोग रहते थे उसके अंदर। आदिल भाई तो हमारे आदिल खान आदमी साहब थे, साकिब वकील साहब थे, और रऊफ लाला साहब थे, और अल्लाह ने की देवे यासीन सुरमे साहब मरहूम थे। इस वक्त जो हमारे 2 नगर सेवक मेरे ख्याल से, हाँ, नसरू भाई मरहूम थे। ये तमाम लोग मिल के पूरे मुमरा कौसा में इस कमेटी को चलाया करते थे, और हमारे जैसे कार्यकर्ता उसमें हम लोग काम करते थे। बहुत से लोग पूरे मुमरा कौसा के लोग मिल के काम कर रहे थे। तो उस वक्त ये सेलेटर हाउस जब बना था, उसके बाद फिर दूसरी मरतबा हमको परमिशन मिला, जहाँ पे अम्मार गार्डन है। जो नए लोग आए हैं उनको नहीं मालूम होगा, तो ये बताना चाहता हूँ मैं उनको, ताकि उनको एक याद ये रहे कि मुमरा के अंदर 20 साल पहले से परमिशन के साथ लीगल थाना महानगर पालिका का लीगल परमिशन लाके यहाँ स्लॉटिंग होती थी बड़े के जानवरों की। और साहब जिस तरीके से अभी कल उन्होंने कहा था कि मैंने सेलेटर हाउस किया और मार्केट किया, तो मैं आपसे साहब ये पूछना चाहता हूँ,
और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ ये आपका ही है, मेरा नहीं ना। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो पेपर है, ये जो बैनर, ये जो बैनर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये बैनर पे माननीय जितेंद्र आवाड साहब और उनके मतलब बहुत करीबी लोग थे जो बड़े बड़े जिम्मेदार शहर के थे, इन तमाम लोग का फोटो इसमें। और ऊपर देखिए, आप देख सकते हो मुबारकबाद मुबारकबाद मुबारकबाद। ये वो मुबारकबाद का बैनर आज से 10 साल पहले मिला मुमरा के शहर के लोगों को कि 11 एकड़ का सेलेटर हाउस आवाड साहब ने इसको सैंक्शन करा लिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि साहब जो आप काम करते, अगर आप सेलेटर हाउस लाए होते तो जाहिर सी बात है हम भी इसकी मतलब आपकी तारीफ करते कि वाकई हमारे शहर के आमदार ने हमारे शहर के अंदर जो आज से 10 साल पहले वो किया था उसका सेलेटर हाउस बना के दे दिया। साहब अगर सेलेटर हाउस यहाँ बना होता ना, सेलेटर हाउस की जमीन जो थी वो कहाँ गई? कब्रिस्तान की जमीन तो चलो आपने शिफ्ट करके एक जगह कब्रिस्तान चला गया, सेलेटर हाउस की भी जमीन आप लोगों ने तो बिल्डरों को दे दिया। सारे रिजर्वेशन प्लॉट जितनी जमीनें थी, ये जो मित्तल के पास जो रिजर्वेशन इतने बड़े बड़े प्लॉट के थे, इसका कब्रिस्तान का था, सेलेटर हाउस का था, उसको दिया किसने? और कौन से वो लोग हैं जिन्होंने ये जिन लोगों ने लिया? ये तमाम वो बिल्डर है जो आपके सर्कल में रहते हैं, आपने उनका विकास किया। अगर मुमरा शहर के अंदर आप ये सेलेटर हाउस ला के दे दिए होते तो मुमरा का विकास तब होता ताकि इससे रोजगार बढ़ता था। अगर एक सेलेटर हाउस बन जाता था मुमरा शहर में तो उससे जानवर का व्यापारी, दलाल जो जानवर की दलाली करते उनकी रोजी चालू होती, चमड़े बेचने वाले की रोजी चालू होती, बूचर खाने में काम करने वाले लड़कों को रोजगार मिलता, उनके परिवार की रोजी रोजगार चालू होती, टेम्पो रिक्शा चलाने वाले का वहां रोजगार मिलता, जो गोश्त या जो भी उस चीज की सप्लाई करता है यहाँ वहां, ये होता था डेवलपमेंट। इससे मेरे शहर में खुशहाली आती थी। साहब जो ये आपने सिर्फ बैनर लगा के दिया, इसका कहीं पता नहीं। अभी मैंने एक और न्यूज आप ही की जबान का स्टेटमेंट था कि 2023 तक सेलेटर हाउस मिल जाएगा मुमरा के लोगों को, वो भी तो नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे शहर में लोग सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। अगर कोई चीज का काम करना है उससे पहले ये लोग बड़े बड़े बैनर ढिंडोड़े पीस देते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन जिस चीज का बैनर लगता है वो चीज आप उठा के देख लीजिए शहर में है क्या सेलेटर हाउस। उसके बाद दूसरा मुद्दा ले लीजिए, शहर में बहुत डेवलपमेंट हुआ, हमने रोड बना दिया। तो मैं आपको बताऊं, जब हम रहने आए थे तब भी मुमरा, कौसा से मुमरा जाने के लिए वही एक गाड़ी जाती थी रोड पे, और आज लोगों की करोड़ों रुपए की दुकान, लोगों की रोजगार जिससे चलते थे, अलमास कॉलोनी के नाके से लेकर संजय नगर तक की दुकानों को तोड़ के लेवल कर दिया। उन गरीबों को 1 रुपया नहीं मिला किसी को, उनकी एक एक दुकान करोड़ों रुपए की रोड की थी, सब चली गई, उनका रोजगार खत्म हो गया। और रोड जहां का तहां जो आवाम को इस्तेमाल करना चाहिए था, जिससे शहर की ट्रैफिक कम होती, वो तो ट्रैफिक कम हुई नहीं। तो मैं कैसे मानूं कि ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया कि रोड हमारी वही 2 गाड़ी जा रही है जो आज से 40 साल पहले जब बॉम्बे पुणे रोड हुआ करता था, जब यहां से ट्रक जाया करती थी, जब ये बाईपास नहीं बना था, वही हाल आज भी है शहर में। तो मैं कैसे बोलूं कि मेरा शहर में बहुत डेवलपमेंट हुआ? 2 हो गया। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, शहर के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप बताइए कि एक मुमरा हॉस्पिटल, ये भी इनका नहीं है, ये भी हॉस्पिटल थाना महानगर पालिका का पास किया हुआ आज से 13 साल पहले। स्टेडियम भी आज से 13-14 साल पहले की मांग है, जब विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, इसी मुमरा में आके उन्होंने वो ऐलान करके गया था। वो भी इनका नहीं है, वो क्रेडिट इनका लेते। हॉस्पिटल जो बन के जो 52 करोड़ से उसके शुरू हुआ था टेंडर, आज 152 करोड़ रुपया लग चुका है, अभी तक वो हॉस्पिटल चालू नहीं हो सका। ये बताइए किस तरीके का डेवलपमेंट है? इतना बड़ा हॉस्पिटल बन के पड़ा है, कोई दवाई एक डिलीवरी नहीं करके दे पा रहे, सही से डिलीवरी नहीं हो रही, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही, डेथ हो रही उसके अंदर। कौन है उसका जवाबदार? उसकी क्रेडिट कौन लेगा? कोई लेने को तैयार नहीं है। सिर्फ काम हमने किया, डेवलपमेंट हमने किया। तो डेवलपमेंट कहां से हो रहा है बताइए ना मुझे। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो तमाम लोग मुझे बताइए कि मैं जो शालम आजमी है, जो मुद्दा उठा रहा है, जो बात रख रहा है, मैं गलत कर रहा हूं, मैं राजनीति कर रहा हूं इसमें। मैं आपसे यही बार बार कहना चाह रहा हूं कि मेरे शहर के अंदर
डेवलपमेंट सुनते, गटर नाले, अरे गटर नाला छोड़ो, हमको बेसिक चीज जो थी तमाम शहर को जो चाहिए वो कहाँ है? आपने जो आपकी उड़ान जो किताब थी 2019 में आपके वादे थे ये हो जाएगा वो काम हो जाएगा, बताइए मुमरा से लेके कौसा तक में बताइए मुझे कि कौन सा डेवलपमेंट हो। मैं शहर के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कौन सा काम बढ़ा हुआ हमारे शहर के अंदर। आज स्टेडियम बना है शहर के लोगों के लिए, शहर के टैक्स के पैसे से वो स्टेडियम बना है, आज उसमें जो हमारी माँ बहनें हमारे बुजुर्ग सुबह जाते हैं उसका भी चार्ज कर रहे हैं, हाँ उसका भी पैसा ले रहे हैं। क्या मुमरा शहर खेलने के लिए हमारे पास कौन सी जमीन है? आपने खेलने की जमीन का बताया कि वो शिमला पार्क के अंदर एक ऑफिस के पीछे वो प्लॉट हो गया 2 एकड़ का, भरनी उरनी हुई, 2 हफ्ते के बाद उसमें ताला लग गया। साहब आपने अगर डेवलपमेंट किया तो कलवा का किया, उसको मैं मानूंगा कि आपने डेवलपमेंट किया है। आपने कलवा के अंदर रोड के ऊपर प्लॉट बना के दिया, वहां के लड़कों वहां के बच्चों को खेलेंगे, मुझे खुशी है, मुझे उसकी कोई तकलीफ नहीं है कि आपने उधर क्यों करके दिया, आपने डेवलपमेंट किया। आपको लग रहा है वहां मुमरा के बच्चों में टैलेंट नहीं है क्या साहब? अगर मुमरा में भी हमारे बच्चों को खेलने को ग्राउंड मिलता, आज आपको मालूम है 2000-1500 रुपया देके लोग जाके बॉक्स टाइप जाके खेल के आ रहे हैं, 1500 रुपया देके बच्चे 1 घंटे 2 घंटे का। अगर ये मेरे मुमरा शहर को भी डेवलपमेंट, आपने जमीन दी होती 2 एकड़ 3 एकड़ की, मेरे शहर में भी एक से एक टैलेंट है सर, फुटबॉल के, क्रिकेट के। आप देखिए आप ही के उसी स्टेडियम के अंदर देखो एक इत्तेहाद क्रिकेट क्लब चलता है, एक से एक छोटे छोटे बच्चे वहां से टैलेंट निकल रहा है। तो मैं किसे मानूं कि आपने ये डेवलपमेंट किया? तीसरा आइए, आप हॉस्पिटल हो गया, जमीन का हो गया, सेलेक्टर हाउस का हो गया, मैंने किया, सब आप कर रहे, तो सब हमको शहर के लोगों को क्यों नहीं मिल रहा और कब मिलेगा ये चीज? मैं आपसे दूसरी ये बात मैं करना चाह रहा हूं अपने शहर के लोगों से, आपको ट्रैफिक का सिस्टम नहीं खत्म होगा जब तक आप शहर में ब्रिज बना के नहीं दोगे। मैं 5 मरतबा कमिश्नर साहब को लेटर दे चुका, मैं तो अकेला हूं ना, मेरे पास तो नंबर नहीं था, अकेला MIM नगर सेवक था मैं 5 मरतबा मांगनी किया कि मुमरा की ट्रैफिक खत्म करने का एक ही रास्ता है, जिस तरीके से मोहम्मद अली रोड और भिंडी बाजार में सिंगल वे पे ब्रिज बनी, मुमरा में 2 ब्रिज बनाइए, एक अमृत नगर दरगाह से लेके दारुल फलाह और एक दोस्ती अपना नूरानी से लेके या साहब की जो ऑफिस वहां तनवर से लेके शिमला पार्क तक उठा दीजिए सिंगल वे की ब्रिज, देखो मुमरा शहर में ट्रैफिक खत्म होगी कि नहीं होगी। उसके बाद आ जाइए आप कि हॉस्पिटल का भी वही हाल है। उसके बाद आइए एक नया जो 2 चीज आपने प्राइवेटेशन आपके राज में हुआ है, पूरे शहर को मालूम है। प्राइवेटेशन जब मुमरा कौशल में प्राइवेटेशन नहीं था, कचरा 11 बजे तक उठ जाया करता था। जब से प्राइवेटेशन हुआ आज रात के 9 बजे तक कचरे नहीं उठते, आपकी सोसाइटी आपके नगर सेवकों को भी मालूम है। उसके बाद आइए दूसरा जो डेवलपमेंट, उसकी क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है, वो है टोरेंट। आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में चिल्ला रहे थे कि ये सेकुलर पार्टियां आ जाएंगी तो औरतों के जो मंगलसूत्र है मुसलमानों को दे देंगे, साहब ये चीज तो नहीं मुसलमान करेगा इंशाल्लाह। मेरी पूरी उम्मीद है कि मेरी कौम के मुसलमान नौजवान, ये कितना भी गया गुजरा होगा, किसी औरत का जेवर, किसी औरत का मंगलसूत्र छीन के नहीं लेगा। लेकिन इसी शहर के अंदर ये जो टोरेंट को लाया, आपने ही लाया, आप मानो नहीं मानो, आपके सबूत है, गवाह है, आपका मीडिया बोल रहा है। अगर आवाज साहब ने टोरेंट की डेवलपमेंट की क्रेडिट नहीं ले रहे, इससे पहले कहते थे ना कि जब मैं मुमरा आया तो लाइट नहीं रहती थी, लाइट रहती थी लेकिन वहां लोड शेडिंग होती थी। आज आप उठा के देखिए हालात, टोरेंट के अंदर मुसलमानों ने किसी का मंगलसूत्र नहीं छीना, लेकिन टोरेंट ने ला के, टोरेंट को लाया किसने? इस टोरेंट ने मुमरा के अंदर मेरी माँ और बहनों के कान के झुमके और हाथों के कंगन और चूड़ियां बिकी है बिल भरने के लिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं मेरे लोग अवाम मुझे मुमरा की, तो आइए मैं आपको बताता हूं कितनी परिवार है जिसने जेवर बेच के लाइट की बिल भरी है। अभी उन्हीं के 2-4 लोग तो उन्हीं की पार्टी के जो बता रहे थे मुझे कि 25-25 हजार रुपया बिल आ रही है। ये किस तरीके का डेवलपमेंट था? ये मुमरा शहर के गरीबों की तबाही है। कहां से ये बिल भरेंगे? अरे जो परिवार का अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है पूरे तरीके से, वो 5,000 रुपए की लाइट की बिल महीने की कहां से भरेगा? इसका डेवलपमेंट की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहे कोई,
कि हमने नहीं लाया। टोरेंट किसने लाया, टोरेंट की वजह मुमरा में आया कि अगर नहीं आपने लाया तो आप मुझे, पूरे शहर के लोगों से मैं पूछता हूं कि कभी एनसीपी के या हमारे आमदार जितेंद्र आवाड साहब ने कभी मुमरा के अंदर रह के और टोरेंट के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया? आपने टोरेंट को लाया कौन है? तो मैं, पूरा शहर जानता है कि हमारे मुमरा को क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या नहीं मिला। ये 15 साल के अंदर तमाम शहर जान रहा है और इस वक्त अवाम जानती है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी वजह से शहर को परेशानी आई है इस टोरेंट की। तो मैं तमाम मुमरा के लोगों से, तमाम लोग उनसे ये अपील करता हूं कि देखो, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी देश के अंदर नारे लगा रहा हर चीज का, लेकिन कोई, उसने हर नारा लगाया 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी दे दी जाएगी, वो हो जाएगा। किसी को आया? वही 15 साल से हमारे शहर में यही हो रहा है। हम भी खाली लेते जा रहे हैं लॉलीपॉप के, कभी हमको मिल जा रहा है स्टेडियम, कभी मिल जा रहा है हमको हॉस्पिटल, कभी मिल जा रहा है हमारे को सेलेक्टर हाउस, कभी मिल जा रहा है हमारे को क्या बोलते रहे अभी, और कोई चीज। इनकी उड़ान बुक देख लीजिए, क्या क्या उसके अंदर बना के दिए थे साहब ने कि मैं ये करने वाला हूं। एक भी चीज मुमरा के अंदर है। तो मैं मुमरा के लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए कि क्या हाल है हमारे शहर की। जिस तरीके से हम लोग आंख बंद करके अपना लीडर चुनते हैं, आप लीडर किसी को भी चुने, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, किसी की बात व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको जिताइए जो काम करके दे, हमारे शहर का काम करके दे, हमारे शहर में डेवलपमेंट ला के देना, या हमको सेलेक्टर हाउस ला के दे के खड़ा करके दे दे कि लो मुमरा वालों, मैंने आपके लिए सेलेक्टर हाउस रेडी करके ये ताला, ये चाबी। तो कोई नहीं किया अभी तक। सब बोलते हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं ये दूसरी ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, खासकर मेरे जो इलेक्शन खत्म हुआ महाराष्ट्र के 48 सीट के ऊपर, हमारे कौम के लोगों ने पूरा दिलो जान से, जब हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हमको सेकुलर पार्टी और उसी कैंडिडेट उनको वोट देना है, पूरे देश ने मिलके इंडिया गठबंधन को वोट दिया। तो मैं महाराष्ट्र के उन बड़े बड़े जो हमारे जमीयत के लोग थे या जो जिम्मेदार थे, कम से कम वो एक बात रख सकते थे। जो कल वाकया हुआ औरंगाबाद के अंदर, मुसलमानों ने, इम्तियाज जलील हार गया। अगर आप लोग ये कह दिए होते कि 47 सीट जो इंडिया गठबंधन की उनको वोट दिया जाए, औरंगाबाद में एक एमपी है जो काम करता है दलितों का, गरीबों का, मराठों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का, सबकी आवाज उठाने वाला इम्तियाज जलील था। उसको अगर जिता दिए होते तो जो कल हुआ औरंगाबाद में, कहाँ के वो सेकुलर लीडर जिसको हमने गठबंधन के नाम पे वोट दिया, कोई आगे खड़ा हुआ, कोई पूछा? उन लड़कों के बारे में आया पुलिस स्टेशन में? इम्तियाज जलील एक था जो आके 6 घंटे तक खड़े रह के बात किया और उस पर काम करा के लिया। तो मैं लोगों से, अपने लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप आंख खोलिए। आज जो हमारे शहर की जरूरत है, हमको बेसिक लाइट, वही हाल, पानी आज देख लीजिए, पानी, मैं दीवा की बात कर रहा हूँ, दीवा में 29 MLD पानी लगता था। जब दीवा को 29 MLD पानी लगता था, हमको 45 MLD लगता था। आज दीवा को हमसे ज्यादा MLD पानी मिल रहा, हमको 56 MLD की रिक्वायरमेंट है मुमरा के अंदर। आप पता करके ले लीजिए, 47-48 MLD से ज्यादा पानी नहीं मिलता है। अब बोलते हैं कि हमने डेवलपमेंट किया, ये डेवलपमेंट है, लाइट वहीं, पानी वहीं, रोड वहीं, हॉस्पिटल वहीं, स्कूल वहीं। तो किस तरीके का डेवलपमेंट है? मैं शहर के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इस बारे में आप लोग सोचिए। मैं सही हूं, गलत हूं, ये फैसला शहर के लोग खुद करें कि हमारे शहर में ये मसला है नहीं है। बस इतना कहने के लिए मैं लाइव आया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय महाराष्ट्र।